धर्मेंद्र भाई ने शायद वो समझते तो होंगे, लेकिन अब उनकी भी अपनी भी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है। वो एक पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं उनकी बात के सामने एक बात रखता हूं। मैं उनकी बात को ना छोटा कर रहा हूं ना बड़ा कर रहा हूं, समानांतर एक बात रख रहा हूं। मैं उनके इस धारणा से कतई सहमत नहीं 1% भी, कि जनता कहेगी कि जाल डाला किसने था, अब काहे कि इनकी सुने। नहीं, ये तर्क व्यवहार की जमीन पर भारत में कभी नहीं आया। मैं उन्हीं की पार्टी के उदाहरण दे दूं, दूसरे का देंगे वो मानेंगे नहीं, लेकिन अपनी पार्टी को तो मानना पड़ेगा। नावेद भैया, क्या 12 में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हर किसान का, मंच से हर किसान का 1 लाख रुपया कर्जा माफ करेंगे। हालांकि सरकार आने के बाद जो नियम कानून बने उसमें 70% किसान बाहर हो गए। ऐसे अरे ऐसे ना हिलाओ यार धर्मेंद्र भाई, हम आपकी सुन सकते हैं। अभी मैं आपसे इंडिविजुअल बहस कर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, है ना। मेरी स्मृति, अरे नहीं, मेरी स्मृति पूरी परफेक्ट है, समझे। 70% किसान किनारे हो गया, बैंकों ने नोटिस टांग दिया कि आइए, इस केवल ये शर्तें पूरी करते हो तो आओ। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तो आ गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। क्या किसी ने, किसान ने ये कहा कि इसलिए वोट काहे को देना मुलायम सिंह को यार, कोई एहसान करेंगे, कर्जा माफ कर देंगे। इन्हीं लोगों के कारण तो हम गरीब रहे, नहीं ना। लैपटॉप देंगे नहीं सर, अरे ना अभी नहीं, अभी बीच में नहीं ना, बीच में अभी बीच में अलाउ नहीं करेंगे। जब दोबारा आएंगे तब ना, दोबारा तब, अभी नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ। जब दोबारा आए तब बोलिएगा, अभी नोट कर लो कागज पर। अखिलेश यादव का लैपटॉप देंगे। किसी गरीब ने सोचा कि लैपटॉप नहीं हम ले पाए, ये तुम ही लोग कारण नहीं ले पाए क्योंकि तुम लोग अपने निजी जहाजों में घूम रहे हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जैसे हम ऑटो में नहीं चल पा रहे वैसे तुम लोग प्राइवेट जहाज में चल रहे हो, इसलिए तो गरीब गरीब है, नहीं ना। लड्डू जब खाओ तब मीठा, लड्डू जब खाओ तो मीठा, ठीक। और दयाराम जी के पास आऊंगा, फिर भाजपा के पास जाऊंगा। हम तो लोक जीवन से सीखने समझने वाले आदमी हैं। मां ने बच्चे को, दयाराम भार्गव, मां ने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, बच्चा रोया, मां एक लड्डू लाके उसके मुंह में डाल दिया और गाल सहला दिया। बच्चा मगन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? यही ना लोक जीवन। मुझे बता दीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार नावेद सिंह को दोबारा कैसे आई थी? 72,000 करोड़ के कर्जा माफी से आई थी ना, कि राहुल गांधी कहने से आई थी? मुझे बता दीजिए, डायरेक्ट जेब में राहत देने वाली कोई भी सरकारी योजना कभी निष्फल गई हो? दयाराम भार्गव, मनरेगा ने कांग्रेस की सरकार पहली बार बनवाई, ऋण माफी ने दूसरी बार। मुलायम सिंह की 12 में सरकार बनवाई 1 लाख के कर्जा माफी के ऐलान ने और लैपटॉप ने। बाकी ऐसा नहीं था कि कोई सपा का संगठन इतना प्रभावशाली हो गया था कि सरकार बन गई, ना ना ना। या कांग्रेस इतनी महान पार्टी हो गई थी कि 2 बार सरकार आ गई, ना ना ना। लोगों ने कहा मनरेगा में कुछ तो मिलेगा भैया, 100-200 वही ठीक है। और त्रिवेदी जी की सरकार बार बार, अरे तो तुकबंदी भी हो गई त्रिवेदी जी की सरकार बार बार। उसके पीछे एक बड़ा कारण लाभार्थी का है। नावेद जी गलत नहीं कह रहा। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, इन सब चीजों का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकलता, मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। मैंने 20 उदाहरण रख दिए। दयाराम जी, आपको क्या लगता है? आर्थिक छोड़िए, अब इसके राजनीतिक असर को समझें, ठीक। अगर दूध का में हमारा 5 रुपया भी बच रहा है दिन भर में, तो हमें प्रसन्नता होगी, कष्ट तो होगा नहीं। जो 18,000 रुपया प्रीमियम पर बीमा मिल रहा था मेडिकल क्लेम वाला, वो अब 14,000 से 15,000 के बीच में मिलेगा।
तो अच्छा लगेगा खराब लगेगा दयाराम जी? अच्छा लगेगा। देखिए अमिताभ भाई, जी दरअसल चांदी के चम्मच में खाने वाले लोग, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, हवाई जहाज में घूमने वाले लोग, एसी कंडीशन में बैठ करके पढ़ाई करने वाले लोग, वह गरीब तबके को क्या समझे जिसने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला है। वह किस तरह बेलदारी करके, किस तरह अपने जो भूमिहीन किसान है जिसके पास जमीन नहीं है, दूसरों का खेत लेकर के किस तरह वो अपने अनाज को तैयार करके मंडियों में जाता, अपने बच्चों का भरण पोषण करके किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई कराता है या दूध दही किस तरह खवाता है, या उस मेहनत कश आदमी ही जान सकता है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता ये लोग नहीं जान सकते, क्योंकि ये लोगों ने इन चीज को समझा ही नहीं। कौन कहता है जीएसटी से फायदा नहीं होगा? 100% होगा। उसका कारण देख लीजिए, जितने भी सामान पे, जितने भी सामान पे, चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे वो कैंसर की दवाई हो, चाहे रोडवेज, जितने भी पे सस्ता हुआ, वो आम जनता के मस्तिष्क में घुस गया है, उसे अब निकाला नहीं जा सकता। और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे देश की जनता की बात को समझ रही है कि 2014 के बाद ये जो सरकार बनी है, उसके बाद आप देखिए 2016 में नोटबंदी, 2019 से 20 के बीच में कोरोना काल के बाद एक भयावह महामारी, यही विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें करना, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को सुधार दी है इस सरकार ने। कितने साल हुआ इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारते हुए जनता के लिए सुविधा देने का काम किया। वह सरकार यही सरकार दे सकती है जो गरीबी रेखा से चलकर आई है, जो चांदी के चम्मच में खाया हुआ नहीं देगा, जो हवाई जहाज में उड़ करके और पत्री पे लिखा हुआ पाती लिख करके पढ़ने का काम करे, वो नहीं समझ पाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, तो वो जमीनी नेता थे, वह समझते थे। अभी आपके माध्यम से ये बताया गया 1 लाख की बात सही है। आप बताइए 2012 से 17 के बीच में जिन किसानों को लेकर के 1 लाख रुपए का माफ करने की बात हुई, तो उसमें किसानों का क्या हाल हुआ? किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या इन लोगों ने किया था? और उसके बाद जो स्थितियां जो की तो रही, कांग्रेस की खेती में सरकार रही जीएसटी को लेकर के, और यही कांग्रेस के लोग बैठते थे। कांग्रेस के शासन में जैसे चुनाव आता था सिलेंडर पे 50 रुपए घटा देना, 100 रुपए घटा देना, चीनी पे इतना घटा देना, दूध पे इतना घटा देना, जैसे चुनाव आता था। अमिताभ भाई सबने देखा है, देश और प्रदेश के लोगों ने देखा, चुनाव के 6 महीने बाद फिर जस का तस लाके खड़ा कर देते थे। कम से कम ये सरकार देश की जनता के, गरीब जनता के उत्तरदायित्व है। आज स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, पहले 2014 से पहले अगर कोई गांव में बीमार हो जाता था गंभीर बीमारी में, या इस तरह की कोई क्रिटिकल उसके पास बीमारी आती थी जिसको इलाज करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए लगता था, वह क्या करता था? वह गांव के जो पंसारी के हैं, जो धनाढ्य होते थे, उसके यहाँ ब्याज पे पैसा लेता, 10%, 5%, जो अपने मकान जमीन गिरवी रखता था, वो इलाज कराता था। इलाज के चक्कर में उसका खेत चला जाता था, जमीन चला जाता था, मकान गिरवी हो जाता था, वो उबर नहीं पाता, अंतोगत्ता उसकी आय की व्यवस्था इतनी गरीबी रेखा में चली जाती थी। कम से कम इस सरकार ने इलाज के लिए 5 लाख स्वास्थ्य बीमा का दिया तो सही, तो गरीब जनता को दिया तो सही। कैसे गरीब जनता नहीं जान सकती? उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में केवल सरकारें केवल वादा करती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटाया नहीं, गरीबों को हटा डाला। उसका जीता जागता सबूत है। जो झोपड़पट्टी वाले हुआ करते थे समाजवादी की सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में झोपड़ियां उजाड़े जाते थे, जमीनों से दबंगई से कब्जे किए जाते थे। क्या वो उत्तर प्रदेश की जब उस समय की 22.5 करोड़ जनता थी, क्या वह जनता भूल गई जो वर्तमान में 25 से 26 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश में होने जा रही है? या देश ठीक है दयाराम भाई, अभी रुकना होगा। मैं शरद जी के पास चलूंगा। शरद जी, आपके विपक्षी कह रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिक, आज मेरी चर्चा सिर्फ जीएसटी के राजनीतिक प्रभाव पर है, बाकी लेकिन आपके जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, कि इसका कोई लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बढ़ी हुई जीएसटी का फैसला भी तो मोदी सरकार ने किया था, तो घटा दिया तो क्या है। धर्मेंद्र जी का भी आप सुन ही रहे होंगे, वो कह रहे थे जाल डाला भी आपने, अब जाल में से निकाल भी आप ही रहे हो, तो इसमें लाभ क्यों मिले? शरद जी। अमिताभ जी, एक किस्सा शायद आपने सुना होगा कि एक बदमाश बच्चा था, वो काम ना करने की वजह से कभी बताता था एक हाथ में दर्द है, कभी बता दूसरे हाथ में दर्द है, कभी एक पैर में दर्द, कभी दूसरे पैर में दर्द है। तो माँ बाप ने वो समझ गए कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने जिस पैर में वो दर्द बता रहा था उसमें उन्होंने पट्टी बांध दी
और जब बच्चा और वो कह रहा था दर्द है दर्द है, तो जब वो सो रहा था तो वो पट्टी खोल के उन्होंने दूसरे पैर में बांध दी। तो जब वो उठा तो वो दूसरे पैर को पकड़ के रोना शुरू कर दिया उसने। तो माँ बाप समझ गए कि ये क्या कहानी है, तो जनता ये समझ गई कि क्या कहानी है। लेकिन यहाँ इनके साथ दिक्कत क्या है कि देखिए, ये मुझे लग रहा है कि भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन इतना फार रीचिंग नहीं है जितना कि ये जीएसटी का था। इसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता हो। आप ट्रेड ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, टूरिज्म ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। और अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जो व्यापारी है, शायद ही कोई ऐसा व्यापार होगा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा हो। 10% के ही इर्द गिर्द हेर फेर में जो है मुनाफा होता है व्यापारी को। और जहां सीमेंट से जीएसटी 10% घटाई गई है, कल्पना हम नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में कि किस तरह का बूस्ट मिलेगा हमारे जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट को। तो हमारे विपक्ष की समस्या ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जो है वो दूसरे पैर में पट्टी बांध देती है, तो ये उसको पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं। मैं पहले ये 370 पे रो रहे थे, फिर 3 तलाक पे रोना शुरू किया, फिर सीए पे रोना शुरू किया, फिर एनआरसी पे रोना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब अभी आपने देखा ईवीएम मशीन का तो खैर एक ये एसओपी है कि जब कोई कहीं हारते हैं तो वो ये ईवीएम मशीन पे शुरू हो जाता है। जब हम ईवीएम मशीन हैक कर सकते हैं तो हमें एसआईआर की क्या जरूरत पड़ी है? हम तो ईवीएम ही हैक करके कर लेंगे। तो इन्होंने एसआईआर शुरू कर दिया। अब जीएसटी आ गई तो जैसे आपने अभी कहा कि एसआईआर भी भूल गए, जो ईवीएम मशीन भी भूल गया, अब इस पे इन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो इससे क्या फायदा है? अरे फायदा तो, नफा नुकसान तो आपको सोचना चाहिए। 2012 से आप उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं जीत सके हैं, विधानसभा हर चुनाव हारे हैं। एक जो गरीबी बेरोजगारी इससे नहीं घटने वाली, मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि एक केंद्र में गरीब बेरोजगार युवा घूम रहा है, एक बिहार में घूम रहा है और एक उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। तो इनकी गरीबी बेरोजगारी बिल्कुल दूर नहीं होगी, ना इनका दुख कम होने वाला है। तो समस्या विपक्ष की है, ये ना सरकार की समस्या है ना जनता की समस्या है। जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है भारत के इतिहास में, 7.8% रेट से जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इकोनॉमी है वो कभी नहीं हुआ है। आज की जो अभी अक्सर हमारे जो विपक्ष के मित्र कहते हैं कि साहब महंगाई की दर, तो आज की तारीख में 2.4% महंगाई की दर अर्बन एरिया में और ग्रामीण क्षेत्र में 1.7% की है। तो किसी फील्ड में आप ले लीजिए, चाहे विकास में ले लीजिए, चाहे डिफेंस में ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्री में ले लीजिए, कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 से दोगुना फायदा हुआ है। पहले 17 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 47 किलोमीटर सड़क बनती है। पहले जो लोगों के घर में पीने का पानी नहीं था, अब हर घर में पीने का पानी पहुंचा दिया गया। जितनी आबादी दिल्ली की नहीं, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बना दिए गए। तो ये जो विकास का कार्य है, जिसकी वजह से जब से 2012 के बाद सपा का यही हाल है और 14 के बाद कांग्रेस का यही हाल है। पिछले जितने चुनाव 2014 के बाद कांग्रेस लड़ी है, उनकी टोटल जितनी सीटें आई हैं उससे ज्यादा हमारी सीटें अब की बार आई हैं, जबकि हमारी करीब 63 सीटें कम हुई हैं, उसके बाद हमारी उनसे ज्यादा सीटें हैं। तो ये समस्या विपक्ष की है और ये इनकी समस्या रहेगी। अभी आप देखें, जैसे अखिलेश जी आप ही के प्रोग्राम में कह रहे थे कि नहीं देखिए इससे मुनाफाखोरी बढ़ जाएगी। अरे वो तो आप जब तक बाहर है मुनाफाखोरी नहीं बढ़ने वाली है। जिस तरह उत्तर प्रदेश हमें 3 लाख करोड़ के बजट का मिला था, हमने 7 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो किसी फील्ड में आप ले लीजिए, भारत का विकास जो है वो मतलब प्रीमियम विकास हो रहा है। और विश्व में अगर हम 4वीं अर्थव्यवस्था बन चुके, तीसरी बनने जा रहे हैं। और 5 ट्रिलियन का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया, उसमें माननीय योगी जी ने $1 ट्रिलियन से वो उत्तर प्रदेश में कहा है। जो उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत में, और दूसरी जो ईज ऑफ बिजनेस में 2nd नंबर पे आ गया है। तो इस तरह का विकास का कार्य हुआ है, तो जनता ने उनको जवाब दे दिया है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH